हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे आपका जो हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। जो भाग 1 का अनुच्छेद 3 है उसके बारे में। ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 3 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जिस बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी, जिसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 मैंने बताया है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर संविधान के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो। चलिए, तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद आपका 3 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये एक वो दिखाई दे रहा होगा सामने। तो इसमें जो आपका लिखा हुआ है साफ साफ कि नए तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरे आपका जो अनुच्छेद है उसमें नए राज्यों का निर्माण और जो आपका वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, सांसद विधि द्वारा, मतलब कि जो हमारे नए राज्य बनेंगे, जो मतलब नए राज्यों का निर्माण करना है। ठीक है, वर्तमान में मतलब कभी भी राज्यों की जो अभी जो राज्यों की सीमाएं हैं वर्तमान में, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसके जो क्षेत्र है, ठीक है, उनके सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, अगर हमारे नए राज्य बनाने हैं तो उसका निर्माण करना होगा भाई। वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों की जो सीमाएं होगी, ठीक है, उनका नामों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टेस्ट भाग में आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें भाग दिए हुए हैं का, ठीक है, का क्या लिखा हुआ है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, मतलब किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कौन? संसद विधि द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा जो हमारी विधि होती है उसके द्वारा हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ वो दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, सांसद विधि द्वारा। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, खा लिखा हुआ है। गा लिखा हुआ है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। और अगला पॉइंट है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है किसके द्वारा? सांसद विधि द्वारा। क्या क्या आपका दोबारा से बता देता हूँ। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, मतलब किसी राज्य क्षेत्र से, जैसे हमारा उत्तराखंड थोड़ा सा उसको सीमाएं बढ़ा सकती है सांसद विधि द्वारा। यूपी की सीमाएं बढ़ सकती है, उसका बॉर्डर बढ़ सकता है आप आपस में। तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकते हैं, किसी बड़े का बढ़ेगा दूसरे का घट सकता है, या फिर दो के छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्षेत्र घटा के उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, नए राज्य का निर्माण तो कर ही सकती है ना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि हमारे राज्य का नाम है, तो ये सब चेंज होता है किसके द्वारा चेंज होता है भाई? ये मान लीजिए पहले कुछ था अब कुछ हो गया, तो ये सब चेंज होता है सांसद विधि द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में आगे। परंतु इस प्रयोजन के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट मतलब प्रस्थापन का प्रस्ताव जो प्रभाव है वो 2 राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जहाँ तक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निविष्ट की जाए या किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद के खंड का के खंड डा में राज्यों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतु का राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है खंड का, मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है मतलब खंड का में द्वारा किसके? सांसद, मतलब द्वारा सांसद और को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब कि भी नए राज्यों का निर्माण करना है तो सांसद विधि द्वारा होता है। ठीक है, यही इसमें था। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। ये अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, तीसरा अनुच्छेद क्या है, इतना ही है इसमें। मिलते हैं अगले अनुच्छेद के अंदर। ये वीडियो में इतना है, मिलते हैं वीडियो देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं फिर आगे।